भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी टीम द्वितीय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई को अंजाम दिया है। गरीबों के इलाज के लिए बनी आयुष्मान भारत योजना में घूसखोरी का खेल खेल रहे एक निजी डॉक्टर को एसीबी ने रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी द्वितीय डीएसपी नरपत सिंह ने बताया कि सिद्धि विनायक हॉस्पिटल से जुड़े आयुष्मान बिलों को पास कराने के एवज में निजी डॉक्टर पंकज छिपा ने जयपुर के डॉक्टर कुलदीप के साथ मिलकर 14 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सौदे के बाद 11 लाख रुपए में बात तय हुई, जिसमें 9.5 लाख रुपए डॉक्टर कुलदीप के नाम पर और 1.5 लाख रुपए खुद के लिए लेने थे। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप बिछाया और जैसे ही डॉक्टर पंकज छिपा ने 11 लाख रुपए की रिश्वत ली, टीम ने उसे धर दबोचा। इस कार्रवाई ने आयुष्मान योजना में चल रहे भ्रष्टाचार के गहरे जाल को उजागर कर दिया है। एसीबी अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। हमारे डीजी साहब माननीय गोविंद गुप्ता साहब के निर्देशन में कि भाई जो हॉस्पिटलों में जो सरकार की तरफ से निःशुल्क दवाओं की जो योजनाएं चल रही हैं, इनसे संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई करप्शन वगैरह हो तो उसमें सार्थक और बढ़िया प्रभावी कार्रवाई करें। उस संदर्भ में श्रीमान डीजी साहब के निर्देशानुसार और हमारे एसपी साहब हैं महावीर सिंह राणावत, उनके सुपरविजन में ऐसी हमारे पास सूचना आई कि सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है भीलवाड़ा में, उस हॉस्पिटल में जो आयुष्मान योजना है, जहां पर गरीब लोगों का आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज किया जाता है और उनका जो भुगतान है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो उस भुगतान के संबंध में डॉक्टर पंकज छिपा करके यहाँ पे एक प्राइवेट डॉक्टर है, उसने हॉस्पिटल के मैनेजर से संपर्क किया और उसको बताया कि भाई आपके द्वारा जो बिल सबमिट किए गए हैं आयुष्मान पोर्टल के तहत, उसमें अनियमितताएं हैं। यदि आप मुझे व मेरे साथी डॉक्टर कुलदीप जो जयपुर में बैठता है, इनका साथी है, यदि तुम हमारे को 14 लाख रुपए दोगे तो हम तुम्हारी अनियमितताएं भी ड्रॉप कर देंगे और तुम्हारा जो बिल है वो भी पेमेंट कर देंगे और तुम्हारे हॉस्पिटल को डी पैनल भी नहीं होने देंगे। इस संबंध में उसने शिकायत की, सत्यापन करवाया गया तो आरोपी जो है 11 लाख रुपए रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ। 14 लाख की उसकी पहले मांग थी, फिर इसने कहा 11 लाख रुपए में मैं सहमत हो जाऊंगा। तो 11 लाख रुपए में से 9.5 लाख रुपए उसने अपने साथी कुलदीप के नाम के लिए, डॉक्टर कुलदीप के नाम से, और 1.5 लाख रुपए स्वयं के नाम से लिए। इस प्रकार आज 11 लाख रुपए परिवादी द्वारा पेश किए गए और फिर रिश्वत राशि के रूप में उसको देके भेजा गया। तो आरोपी डॉक्टर पंकज द्वारा 11 लाख रुपए रिश्वत राशि ग्रहण करते हुए रिश्वत राशि बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। नहीं, डॉक्टर कुलदीप करके है, उसकी पहचान बाद इन्वेस्टिगेशन में होगी, उसके मोबाइल नंबर वगैरह है और उससे इसकी वार्ता करवाई। तो वार्ता में भी उसने ये पुष्टि की है कि ठीक है आपने ले लिया, मैं बता दूंगा कि आपको 1-2 दिन में कहाँ भिजवाने। सर तो ट्रैप की कार्रवाई कहाँ की गई, कितने लोग नोट दंडित थे, कितने लोग? उसमें जो 11 लाख रुपए की उसकी डिमांड थी, तो चूंकि परिवादी के पास 11 लाख रुपए नगद थे नहीं, तो उसने कहा साहब 2 लाख रुपए मैं नगद भारतीय चलन मुद्रा के दे सकता हूँ और 9 लाख रुपए डमी ला के दे सकता हूँ। तो 9 लाख रुपए उसने डमी ला के दिए और 2 लाख रुपए उसने असल भारतीय मुद्रा के चलन के नोट ला के दिए। इस प्रकार कुल 11 लाख रुपए लेते हुए उसको पकड़ा गया है। ये कार्रवाई अपने अहिंसा सर्किल पर भीलवाड़ा में की गई है। यहाँ पे वो पैसे ले रहा था। नहीं, अभी इस प्रकार की बात हम नहीं बता सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी इससे पूछताछ करेंगे तो आगे जो भी कौन शरीक है, कितने लोगों का इनका नेक्सस है, कितने लोग और इससे जुड़े हुए हैं और कौन कौन इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है या कौन ऐसे लोग इसको आपस में मिलकर संचालित करें इस प्रकार के नेक्सस को, वो इन्वेस्टिगेशन में जोड़ा जाएगा। भीलवाड़ा करेड़ा मार्ग पर तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक बार फिर बड़ा हादसा खड़ा कर दिया। समय पर पहुंचने और लेट फी से बचने की जल्दबाजी में एक निजी बस चालक ने यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रख दिया। ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 50 से 55 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 30 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें 15 से 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। यात्री टूटे शीशों और सीटों में फंस गए। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकालते हुए इंसानियत की मिसाल पेश की। घायलों को भगवानपुरा और मांडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर घायलों को 108 एम्बुलेंस से महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया। विधायक अशोक कोठारी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। हरिपुरा और भगवानपुरा के बीच में एक बस की पलटी खाई, करेड़ा से आ रही थी, वो भी बहुत तीव्र गति से, तो उनकी गति को भी कंट्रोल करना चाहिए। और उसमें करीब 15 पेशेंट यहाँ आए थे एमजी हॉस्पिटल में, करीब 10-11 पेशेंट
थोड़े से सीरियस हल्के से थे, उसमें 1-2 पेशेंट ही सीरियस है और 3-4 को तो ऐसे ही छुट्टी हो चुकी है। हम आपको बताते हैं कि एमजी हॉस्पिटल में अभी हमने देखा पूरा शिविर का निरीक्षण भी किया, तो अपने डॉक्टर साहब और पूरी टीम इतनी एक्टिव है कि उन सभी पेशेंट का तत्काल इलाज कर दिया गया। और 1-2 पेशेंट है जिसकी किसी की भी जैसे भी आपकी सीटी स्कैन है या कुछ लगेगा, तो बाहर जाने वाले पेशेंट तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। और सर मांडल में उपजिला चिकित्सालय ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि अधिकार की लड़ाई का अनूठा प्रदर्शन है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शंभूगढ़ को पंचायत समिति का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शंभूगढ़ से जैनगढ़ तक दंडवत प्रणाम यात्रा निकालकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। यात्रा की शुरुआत गांव में सगस जी के धार्मिक स्थल से सामूहिक अरदास के साथ हुई। इसके बाद बड़ी संख्या में युवा और ग्रामीण दंडवत प्रणाम करते हुए करीब 2 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकले। हर कदम के साथ ग्रामीणों की प्रार्थना थी कि शंभूगढ़ का नाम प्रस्तावित सूची से न छूटे और जल्द पंचायत समिति का गठन हो। यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और जनहित से जुड़ा है। इसमें समाज के हर वर्ग का समर्थन प्राप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत समिति का दर्जा मिलने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान संभव होगा। कार्यक्रम के समापन पर सभी ग्रामीणों ने एक स्वर में शंभूगढ़ को पंचायत समिति का दर्जा दिलाने का संकल्प दोहराया। ये दंडवत प्रणाम यात्रा प्रशासन और सरकार के लिए एक भावनात्मक अपील बनकर सामने आई। भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कोठारी की अनूठी पहल खेलेंगे तो खिलेंगे के तहत सेठ मुरलीधर मानसिंह का गर्ल्स कॉलेज खेल मैदान पर भीलवाड़ा विधायक दौड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। भीलवाड़ा विधायक खेल विकास योजना के अंतर्गत आयोजित इस प्रतियोगिता में करीब 170 नन्हे बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं अभिभावकों में भी जबरदस्त जोश देखने को मिला। खास बात ये रही कि विधायक अशोक कोठारी ने स्वयं दौड़ में भाग लेकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल सावन कुमार जांगिड़ ने 200 मीटर रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया और नन्हे बच्चों के लिए नियमित स्पोर्ट्स अकादमी शुरू करने की अनुमति दी। विधायक कोठारी ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि खेलना हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है और बच्चों को रोज खेल का समय जरूर मिलना चाहिए। आयोजकों ने बताया कि दौड़ के साथ हुलाहूप, रस्साकसी और फुटबॉल प्रतियोगिताएं भी हुईं, जिनके विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड पर भीलवाड़ा खेल विकास योजना के तहत 3 साल से 13 साल तक के बच्चे की एक दौड़ प्रतियोगिता रखी। बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। बच्चों के बीच आकर एक अच्छा आनंद की अनुभूति होती है और खेलना और दौड़ना बहुत ही आवश्यक है। शरीर का स्वस्थ भी रहते हैं और मन से भी स्वस्थ रहते हैं, तो बौद्धिक और शारीरिक दोनों विकास होता है। तो हम चाहेंगे पूरे भीलवाड़ा के हर एक बेटा और बेटी खेल से जुड़े और दौड़ से जुड़े, बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही उनके मोबाइल छूटेगा और पुस्तक हाथ में आएगी। और हम इसके लिए अजीत जी और इनकी पूरी टीम, विवेक जी निमावत, सत्तू जी गुगड़ और आपके सभी टीम की और भी जितने भी सदस्य हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं कि आप इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 59वां जन्म दिवस भीलवाड़ा में भाजपा जिला संगठन द्वारा उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम जिला प्रभारी संजय जैन ताऊ के मुख्य आतिथ्य, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व एवं महापौर राकेश पाठक के सान्निध्य में आयोजित हुआ। हरनी महादेव रोड स्थित काइन हाउस में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु आरती के साथ गोमाता को चुनरी ओढ़ाकर पूजा अर्चना से की गई। इसके पश्चात कार्यकर्ताओं ने गौमाता को लापसी एवं चारा खिलाकर गौसेवा की। इस अवसर पर जिला प्रभारी संजय जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं, जिनका सादगीपूर्ण जीवन और संगठन के प्रति समर्पण सभी के लिए मार्गदर्शक है। इसके बाद भाजपा जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने भव्य आतिशबाजी कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिला महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पार्षद सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे आयोजन में उत्साह,
संगठनात्मक एकता और सेवा भाव की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिली। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष गौरवमयी पूर्ण हुए हैं और राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार की घोषणा पत्र में करी थी उसमें से 2 साल के अंदर 70% काम पूर्ण कर दिए, चाहे वह बिजली का क्षेत्र हो, सड़क, पानी, चिकित्सा, सबको लेकर राजस्थान सरकार ने 70% घोषणा पत्र के काम पूर्ण कर दिए हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का भी जन्मदिन है। आज हमारे जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, भीलवाड़ा के संगठन के सभी पदाधिकारी सुबह गौशाला गए, गायन हाउस, वहाँ पर गायों के लिए लापसी, गुड़ की लापसी और दलिया की लापसी बनवाई, वहाँ पर उनको चारा डाला उनके भजन लाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर। और उसके बाद रक्तदान शिविर था, उसमें भी हमारे सभी भीलवाड़ा के संगठन के कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित हुए। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान द्वारा शांति भवन में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में शिरकत कर आयोजनकर्ताओं और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। विधायक कोठारी ने इस अवसर पर कहा कि रक्तदान मानव सेवा का सर्वोच्च रूप है और ये पवित्र कार्य किसी जरूरतमंद के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने शिविर के सफल आयोजन के लिए श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भावपूर्ण बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीरों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सेवाभावी लोग समाज की वास्तविक ताकत होते हैं। विधायक कोठारी ने रक्तदाताओं के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की मंगल कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने युवाओं से आगे आकर रक्तदान जैसे पुण्य कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन स्थल पर सेवा, समर्पण और मानवता का संदेश साफ तौर पर देखने को मिला। आयोजकों ने विधायक अशोक कोठारी के मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए उनका आभार व्यक्त किया। और आज का शिविर भी बहुत अच्छा रहा। एमजी हॉस्पिटल आज हमारे जैसे भी भीलवाड़ा एक मेडिकल हब हो चुका है। यहाँ निजी चिकित्सालय भी है, तो निजी चिकित्सालय के ही इक्विवेलेंट एमजी हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं हर एक क्षेत्र में, चाहे वो ऑर्थोपेडिक ले लीजिए, सर्जरी ले लीजिए, गायनिक ले लीजिए, आई ले लीजिए, हर एक डिपार्टमेंट की बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं और अच्छे से अच्छे इम्प्लांट के साथ। और हमारे डॉक्टर गौड़ साहब, CMHO साहब और प्रिंसिपल मैडम मेडिकल कॉलेज और पूरी टीम लगी हुई है। तो इन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामना एक श्रेष्ठ कार्य के लिए कि जनता एकदम सुखी स्वस्थ रहे। सवाईपुर कस्बे के खजिना रोड स्थित देवनारायण मंदिर प्रांगण में भारतीय किसान संघ सवाईपुर तहसील की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष कन्हैयालाल कुम्हार ने की। बैठक में किसानों से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं पर गंभीर मंथन किया गया। मुख्य रूप से यूरिया खाद की किल्लत, फसल खराबा मुआवजा, फसल बीमा, बिजली ट्रिपिंग, गाय के दूध का उचित मूल्य और संगठन विस्तार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। वरिष्ठ सदस्य नंद सिन्हा और तहसील मंत्री भेरूलाल जाट ने मांग की कि सरकार यूरिया खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी गैस की तरह सीधे किसानों के खातों में डाले तथा फार्मर आईडी और रकबा के अनुसार खाद वितरण सुनिश्चित करे। सहकारिता प्रमुख सुशील श्रोत्रिय ने सवाईपुर तहसील में खराबा राशि की लंबित ऑनलाइन समस्याओं को शीघ्र दूर कर भुगतान कराने की मांग रखी। जिला मंत्री लादूलाल जाट ने नई ग्राम पंचायतों में संगठन गठन पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न गांवों के किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बिजनगर में गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार की दिव्य ज्योति कलश रथ यात्रा का सोमवार को भव्य आगमन हुआ। दोपहर करीब 3 बजे रथ यात्रा 27 मील चौराहे से नगर में प्रवेश कर पीपली चौराहा पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद रथ यात्रा नगर भ्रमण पर निकली। गायत्री चेतना केंद्र के क्षेत्र प्रभारी रामगोपाल जोशी ने बताया कि ये दिव्य ज्योति गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की तपस्या से प्रज्वलित दीप के 100 वर्ष पूर्ण होने तथा माता भगवती देवी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। नगर भ्रमण के पश्चात यात्रा का समापन त्रिवेणी माताजी तेजा चौक पर हुआ, जहां यज्ञ, वैदिक मंत्रोच्चारण और गायत्री मंत्र जाप का आयोजन किया गया। रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार को यात्रा बरल द्वितीय ग्राम के लिए रवाना होगी। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने यात्रा का भावपूर्ण स्वागत किया।
बिजनगढ़ में प्रदेश सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनसेवा को समर्पित रक्तदान एवं आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर राजकीय उपजिला चिकित्सालय परिसर में चिकित्सा विभाग के निर्देश पर संपन्न हुआ। उपजिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद उदे ने बताया कि शिविर का आयोजन राजकीय उपजिला चिकित्सालय और भारत विकास परिषद मुख्य शाखा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। रक्तदान शिविर चिकित्सालय परिसर स्थित लायंस क्लब द्वारा संचालित धर्मशाला में आयोजित हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर की मेडिकल टीम ने रक्त संग्रहण किया। इसके साथ ही आयोजित आरोग्य शिविर में मरीजों की उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया जांच के साथ गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई और चिकित्सकों द्वारा उचित परामर्श व उपचार प्रदान किया गया। शिविर में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी, सचिव ब्रिजेश बाल्दी सहित पदाधिकारियों ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आयोजन से बड़ी संख्या में मरीज लाभान्वित हुए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।